अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे और आपका रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा और बेहतरीन गुज़र रहा होगा। आज बहुत थोड़े से अरसा और वक़्त गुज़रने के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बहुत से सवालात और कुछ जो है वो मसाइल ऐसे थे जो दोस्तों ने पूछे, तो उनको अगरचे अलग अलग जवाब भी दिया गया, लेकिन ज़रूरत महसूस हुई कि हम उसकी रिकॉर्डिंग भी करें ताकि हमेशा हर दोस्त उसको सुन सके। ये कुछ मसाइल हैं जो सहरी और अफ्तारी के साथ जिनका ताल्लुक़ है, इनको हम इकट्ठे ही कोशिश करेंगे कि हम इनको इकट्ठा रिकॉर्ड कर दें और इनकी रिकॉर्डिंग जो है वो महफूज रहे और वक़्त और ज़रूरत के तहत आप उनको सुन सकें। इसमें एक बात ये याद रखें कि सहरी खाना ये मुस्तहब है। अगर भूख नहीं भी है और या आपने खाने की ज़्यादा तलब नहीं भी है, फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि इंसान सहरी ज़रूर करे, ताकि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहरी खाने के मुतालिक जो हुक्म है उस पर अमल भी हो जाए और उसकी बरकत भी हमें हासिल हो जाए। इसके साथ साथ कुछ दोस्तों ने ये कहा कि अगर इंसान सहरी जो है वो नहीं करता, यानी उसको सहरी की तलब नहीं है या उसकी आँख नहीं खुली, तो क्या वो रोज़ा उसका होगा या नहीं होगा। तो इस बारे में ये बात जहन में रखिए कि अगर आप सहरी खा लेते हैं तो मुस्तहब पर अमल किया है और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सहरी नहीं करते तो इससे आपके रोज़े में कोई खलल नहीं होगा जब तक आपने जो है वो नीयत कर ली हो और खाया भी कुछ ना हो। यानी रोज़े का वक़्त शुरू हो चुका है, सहरी का वक़्त ख़त्म हो चुका है और उसके बाद आप नीयत करते हैं तो ठीक है, आपकी नीयत से वो रोज़ा हो जाएगा, लेकिन उसमें यह ज़रूरी है कि आपने कुछ खाया ना हो। यानी सहरी का वक़्त गुज़रने के बाद, अगर सहरी का वक़्त गुज़रने के बाद आप कुछ खा पी चुके हैं तो फिर आपका रोज़ा जो है वो नहीं होगा, फिर आपको रोज़े की नीयत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर आपका रोज़ा होगा ही नहीं। इसी तरह जो है वो एक सवाल जो है वो ये भी था कि अगर इंसान को शुबा हो गया है, यानी ये पूछा कि एक जगह है या ऐसी जगह पर हैं कि आप होटल में रह रहे हैं और आपका कमरा भी जो है वो होटल के बिल्कुल दरमियान में है और इससे पता नहीं चल रहा कि बाहर जो है वो आवाज़ भी कोई ऐसी नहीं आ रही जिससे इल्म हो सके कि सहरी का वक़्त ख़त्म हो गया या नहीं हो गया, और आप खाने में मसरूफ़ रहे। अब आपको बाद में शक हो गया है, वक़्त की तरफ भी ज़्यादा तवज्जो नहीं रही कि घड़ी पर टाइम देख सकें, तो अब शुबा सा है भी शायद सुबह का वक़्त हो गया था। तो इस बारे में जो है वो रहनुमाई पूछना चाह रहे हैं कि फिर क्या होगा। इसमें देखें जी, इसमें शरीयत ने जो ज़्यादा बात रखी है वो शुरू से ही ये है कि इंसान ख़ुद गौर व फ़िक्र कर ले। मिसाल के तौर पे वक़्त सबके सामने है कि किस वक़्त ख़त्म हो जाता है और घड़ी की सहूलत भी मौजूद होती है, तो इस पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा ये कि आप वक़्त जो है वो देख सकते हैं जहाँ आप रह रहे हैं। आमतौर पर अगर ऐसा होटल है तो ज़ाहिर है कि आपके इर्द गिर्द कोई दूसरे भी हैं मुसलमान रह रहे और वो भी रोज़ा रख रहे हैं, तो आप उनसे भी वक़्त मालूम कर सकते हैं कि ज़ाहिर है कि रोज़ा का किस वक़्त ख़त्म हुआ था। तो सबसे पहली बात तो एहतियात की है कि ख़ुद ही एहतियात करें कि आपका रोज़ा सही और दुरुस्त तरीके से होना चाहिए। लेकिन अगर आपको फिर भी शुबा है तो फिर आप देखें कि आपका दिल किस तरफ जा रहा है। अगर तो आपका दिल इसी पर मुतमईन है कि आपका रोज़ा बिल्कुल दुरुस्त था तो फिर ठीक है, फिर आपका रोज़ा दुरुस्त है, आप उसी पर अमल करें और अपने रोज़े को मुकम्मल कीजिए और उस शक की तरफ ना जाइए, तो यही ज़्यादा बेहतर और अफजल है। इसी तरीके से जो है वो दोस्तों ने और भी सवालात किए हैं, जिनमें से एक ये है कि रमज़ान के जो रोज़े किसी वजह से चले गए हैं और उसकी कज़ा रह गई है, बिलफ़र्ज़ रमज़ान मुबारक हम गुज़ार रहे हैं और पता ही नहीं चला कि रमज़ान मुबारक का जो है वो रोज़ा जो है वो किसी वजह से, किसी सफ़र की वजह से या किसी ऐसी वजह से जो माकूल उज़र था शरई, उसकी वजह से वो रोज़ा रह गया है, तो अब रोज़े को कैसे उसको मुकम्मल करेंगे या उसकी कज़ा क्या होगी। ये याद रखिए कि रमज़ान मुबारक गुज़रने के बाद जैसे ही ईद के अय्याम हैं, इनके अलावा शरीयत ने रोज़े की कज़ा का हुक्म दिया है और कोशिश ये करनी चाहिए कि फिर उनकी कज़ा जल्दी से जल्दी हो जाए, इंसान की कज़ा जल्दी करे ताकि उनको जो उसके ज़िम्मे एक शरीयत का हक़ है उसको जल्दी अदा करने की कोशिश होनी चाहिए।
तो क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि अगरचे गुनाह तो मौत के वक़्त ही मिलेगा, लेकिन उसकी अदा जो है वो जल्दी करनी चाहिए। कोशिश ये हो कि इंसान जल्दी से जल्दी करे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ।